हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कोर एकेडमी। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्या है फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट है हमारा x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y x माइनस वाई। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वाई को, एंड फिर प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वाई को। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी प्लस अपना यहाँ पे, एंड फिर x से करेंगे x माइनस वाई को मल्टीप्लाई, एंड प्लस 2y से x माइनस वाई को मल्टीप्लाई। ठीक है, लिखा इतना। अब करते हैं सॉल्व। x इंटू 2x, x इंटू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई x इंटू x विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। लिख लेते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर। फिर कहते हैं x इंटू वाई, वो आ जाएगा प्लस एक्स वाई। ऐसे ही y इंटू 2x इज इक्वल टू 2x वाई लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2x वाई। ऐसे y इंटू वाई इज प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, होप ये क्लियर है यहाँ तक। अब कर लेते हैं ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई। प्लस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई इज एक्स वाई। तो ऐसे ही इधर भी 2y इंटू एक्स इज 2yx। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2yx। फिर ऐसे ही 2y मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई इज माइनस 2y स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं हमारी लाइक टर्म्स तो नहीं है, तो लिखेंगे अपनी लाइक टर्म्स को। यहाँ पे 2x स्क्वायर है। ठीक है, इसकी लाइक टर्म है यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इसकी और कोई लाइक टर्म नहीं है। फिर देखते हैं प्लस एक्स वाई की लाइक टर्म यहाँ पे है माइनस एक्स वाई, और ये भी प्लस 2x वाई। ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी लाइक टर्म है प्लस 2x वाई। 2yx लिख लो या 2x वाई लिख लो, ये सेम चीज़ है। ठीक है, फिर देखते हैं प्लस वाई स्क्वायर की लाइक टर्म माइनस 2y स्क्वायर है। ठीक है, लिखा लाइक टर्म्स एक साथ। अब करते हैं फर्दर सॉल्व। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर। x प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ पे फिर प्लस 2, फिर देखते हैं प्लस 2x वाई को करना है प्लस 2x वाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, 2 प्लस 2 इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x वाई। ठीक है, फिर करना है माइनस 2y स्क्वायर को वाई स्क्वायर से। ठीक है, इन दोनों में माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड 2 एंड माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, लेकिन साइन बड़े वाली की, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई फर्दर लाइक टर्म नहीं है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देख लेते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट। तो हमारा जो सिक्स पार्ट है वो है x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, फिर प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब। फिर x को मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स वाई से, तो इसको लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटू माइनस इज माइनस, फिर x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई विच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई। लिखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब करते हैं x से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर को। x मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर इज एक्स वाई स्क्वायर, तो आ जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। हो गया ये सॉल्व। अब करते हैं y से एक्स स्क्वायर को। y मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई।
वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो या एक्स स्क्वायर वाई भी, दोनों ही सेम है। फिर कहते हैं वाई से मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई को, ठीक है, लाइक टर्म्स एक साथ, माइनस एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे, वाई यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब करते हैं वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर को, वो हो जाएगा वाई क्यूब, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई लाइक टर्म तो नहीं है, हाँ है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये दो भी लाइक टर्म्स है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस है, यहाँ पे ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये जो है ये आपका आंसर है, ठीक है। होप ये क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 7, 1.5x माइनस 4y, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है। लिख लेते हैं पहले 1.5x से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और फिर माइनस 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और यहाँ पे ये है ये एज इट इज़ फिलहाल लिखेंगे माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है। तो करते हैं फर्दर सॉल्व, 1.5x मल्टीप्लाइड बाई 1.5x, ठीक है। लिखते हैं लाइक टर्म्स 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू x, ठीक है। 1.5x इंटू 1.5x इज़ 2.25, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.25 एंड x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, लिखेंगे यहाँ पे 2.25 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कर लेते हैं 1.5x को 4y से मल्टीप्लाई, 1.5x मल्टीप्लाइड बाई 4y, लिख लेते हैं लाइक टर्म्स एक साथ, 1.5y कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स के साथ, वेरिएबल्स वेरिएबल्स के साथ। तो कर लेते हैं 1.5 को मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, 4 के साथ, तो वो आ जाता है 6, ठीक है। और एक्स वाई अपना यहाँ पे, और 6 के आगे साइन है प्लस, तो लिखेंगे प्लस 6xy। अब कर लेते हैं 1.5x को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1.5x मल्टीप्लाइड बाई 3, तो लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट से एक साथ एंड वेरिएबल अलग। तो 1.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 4.5, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4.5x एंड 4.5 के आगे प्लस की साइन है 4.5x, तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब ऐसे ही माइनस 4y और 1.5x को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने यहाँ पे कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप साइंस का मसला है, ठीक है। माइनस 4y को मल्टीप्लाई करना है 1.5x से, ठीक है। पहले लिखते हैं लाइक टर्म्स को एक साथ, फिर वेरिएबल्स, तो माइनस 4 इंटू 1.5 आ जाएगा 6, लेकिन साइन माइनस आ जाएगी एंड एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 6xy। अब कर लेते हैं माइनस 4y को प्लस 4y से मल्टीप्लाई, माइनस 4y मल्टीप्लाइड बाई 4y विच इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई y इंटू वाई, माइनस 4 इंटू 4 इज माइनस 16, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16y स्क्वायर। अब करना है हमें माइनस 4y को 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 4y मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई y, तो माइनस 4 इंटू 3 इज माइनस 12y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 12y, ठीक है। स्टेप वाइज करोगे तो अच्छे से हो जाएगा एंड साइंस का भी अच्छे से ख्याल रखना है। हो गया यहाँ तक सॉल्व, और यहाँ पे जो ये अपना ऐसे है ये हम फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी कोई लाइक टर्म तो नहीं है, ठीक है। 2.25 एक्स स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको ऐसे ही लिखेंगे।
फिर +6xy की लाइक टर्म -6xy है, और कोई है xy नहीं है। फिर +4.5x की लाइक टर्म है -4.5x, ठीक है। फिर -16y² की कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर -12y की लाइक टर्म ये +12y है, ठीक है। हमने लिख लिया लाइक टर्म्स एक साथ। अब करते हैं फर्दर सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा 2.25x² +6xy -6xy कैंसिल, +4.5x -4.5x कैंसिल, 0 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही -16 इसकी तो कोई लाइक टर्म नहीं है, -12y +12y, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, -16y²। तो ये जो है ये आपका आंसर है। होप ये क्लियर है। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की ओर। हमारा जो लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, वो है a + b + c एंड a + b - c, ठीक है। इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले a से पूरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +b से फिर से ac को पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई देंगे, फिर +c से पूरे इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई देंगे, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। a × a इज़ a² and a × b is +ab. a × -c, a × -c is -ac, लेकिन यहाँ पे -ac, ऐसे +b × a is +ab, ऐसे +b × +b is +b², फिर ऐसे +b × -c is -bc, लेकिन यहाँ पे -bc, ठीक है। फिर ऐसे +c × a is ac, +c × b is +bc, एंड फिर +c × -c is -c², ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे -c²। देखते हैं हमारे पास कोई लाइक टर्म तो नहीं है, लिख लेते हैं लाइक टर्म्स को एक साथ। a² की कोई लाइक टर्म नहीं है, ab की लाइक टर्म है ये +ab, और देखते हैं और कोई है नहीं है। फिर -ac की लाइक टर्म देखते हैं, यहाँ पे +ac है इसकी लाइक टर्म। फिर देखते हैं b² की लाइक टर्म, कोई भी नहीं है, लिख लेते हैं इसको ऐसे ही b²। फिर देख लेते हैं -bc की लाइक टर्म, -bc की लाइक टर्म ये +bc है, ठीक है, एंड -c² ऐसे ही, ठीक है। तो कर लेते हैं फर्दर सॉल्व। a² ab + ab इज़ 2ab, ठीक है, ये ऐसे है ab + ab, इन दोनों के का कोफिशिएंट 1 है, 1 + 1 is 2 एंड ab, ठीक है। तो ac एंड ac कैंसिल आउट हो जाएगा, bc एंड bc कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b + b², और क्या आ जाएगा -c²। तो यहाँ पे हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं a² + b² -c² + 2ab। तो ये जो है ये आपका आंसर है। तो होप ये वीडियो क्लियर है। इसी के साथ हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।